10 मिनट या 15 मिनट के उस झटके में मेरा पूरा अकाउंट साफ हो गया था। सोच सकते हो दोस्तों कि शादी को हुए कुछ दिन हुए हैं, अभी नई जिम्मेदारियां आई हैं। 1 घंटे पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने लिए कार लूँगा और उस 1 घंटे के बाद मुझे ये नहीं पता था कि अगले महीने में घर का खर्च कैसे चलाऊँगा। हाय गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों आज मेरे पास एक सेपरेट रूम है जहाँ पर मैं वीडियोस बना सकता हूँ, अच्छी खासी ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? तो ऐसा नहीं था। आपने देखा होगा कि कई लोग वीडियोस बनाते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के ऊपर, लेकिन याद रखिए एक नए ट्रेडर के लिए, एक नए इंसान के लिए जो शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहता है, उसके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि कैसे शेयर मार्केट आपको बर्बाद भी कर सकता है। ये वीडियो मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आपको एक्चुअली मैं मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ कि आप शेयर मार्केट से सच में पैसे कमा सकते हैं, लेकिन तब जब आप उसे रिस्पेक्ट करते हैं। आप मेरे अगर चैनल जाके देखोगे तभी अभी मैंने बस स्टार्ट किया है इस चैनल को, तो इसमें मैंने जो भी वीडियोस डाली है मैंने उसमें रिस्क मैनेजमेंट पे बात करी है, मैंने उस पर साइकोलॉजी पे बात करी, पर अभी तक मैंने एक भी सेटअप आप लोगों को नहीं दिया है। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो गलती मैंने करी वो आप ना करें। आज मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो मेरे लिए मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने आज तक अपने घर वालों को भी नहीं बताया। इवन मेरी वाइफ को भी ये सारी स्टोरी पूरी एक्जैक्टली नहीं पता है। और मैं इस चैनल पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये चैनल है, उसे पता तो है, बट इस चैनल को वो देखती नहीं है। अभी भी इनिशियली मैंने चैनल स्टार्ट किया, मेरा एक और चैनल है, तो उसे बस वो वहीं की वीडियोस देखती है। क्या ठीक है, वो सब जाने देते हैं। तो गाइज एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है मेरी शादी के पहले से। मैंने ट्रेडिंग बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो मैं ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, स्पेशली ऑप्शन से। मैं ऑप्शन हेजिंग करके मतलब मेरी जो मंथली जो इनकम थी मैं उससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहा था, हेज के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। और वो समय था जब आपको मार्जिन, अंधाधुंध मार्जिन मिलता था। आप मतलब 10x 15x तक के मार्जिन आप ऑप्शन में ले सकते। नेकेड ऑप्शन सेल हो जाते थे स्टॉक के, वो भी कि 10,000 15,000 के प्रीमियम में, मतलब 10 से 15,000 के मार्जिन पे आप नेकेड ऑप्शन सेल कर सकते थे स्टॉक्स में। तो वो एरा था, उसमें काफ़ी अच्छे पैसे बन रहे थे। बट एक गलती मैं कर रहा था कि मैं हेज करके तो चल रहा था चीज़ें को, बट स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैं पैसे लगाता था, पैसे बनते जा रहे थे और मेरी लाइफ बढ़िया चल रही थी। फिर होती है मेरी शादी। जैसे ही मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरे थोड़ी से पैसों की नीड बढ़ी। पैसे तो उस हिसाब से थे, लेकिन सपने फिर बढ़ने लगे कि अब मुझे अपनी वाइफ को कार में घुमाना है, मुझे कार लेनी है और एक अच्छे घर में शिफ्ट करना है। एक मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, अगर आप उस पर जा कर के देखोगे तो सेकंड वीडियो ही मैंने उस घर की डाली थी। तो अगर कोई वो घर देख लेगा तो समझ जाएगा, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर कि वो टाइम वगैरह कैसा था मेरी लाइफ का। तो उस टाइम पर पे मैंने डिसाइड किया कि मैं और एग्रेसिव काम करूंगा स्टॉक मार्केट में। पैसे तो बन ही रहे हैं, मैं अपने सैलरी से ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। इवन मैं कार लेने के बारे में सोचने लगा था कि मैं कार लेने वाला हूँ, पर मेरी वही गलती कि मैंने इवन बैंक से लोन लेकर के ट्रेडिंग करना, पैसे डालना शुरू कर दिया और पैसे बन रहे थे। मतलब मैं पहले से डबल तिबल अमाउंट बना रहा था, कोई खर्च की टेंशन नहीं, जो चाहिए वो ले रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन वही बोलते हैं ना कि एक दिन अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो एक दिन आपको ऐसा पटकेगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं वैसे ही दिन था, एक्सपायरी का दिन था, मैं कॉल और पुट ऑप्शन दोनों हेज करके बट दोनों सेल साइड पे बैठा हुआ था। और मुझे आज भी याद है वो शेयर था रिलायंस पावर, शायद आई गेस रिलायंस पावर था, और उसमें अच्छे खासे प्रीमियम भी थे, सब कुछ बढ़िया था, सब बढ़िया चल रहा था। मुझे इवन उस एक ट्रेड में मुझे याद है कि शायद 50,000 या 30,000 के आसपास का प्रॉफिट भी दिख रहा था, पर मेरा उसमें टारगेट था लगभग 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट का। इन सिंगल डे दोस्तों, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ। तो वो मेरा टारगेट था, क्योंकि मैंने बैंक से भी पैसे लोन लेकर के उस ट्रेड पे लगाए हुए थे और मार्जिन तो अंधाधुंध मिलती है। तो आप सोच सकते हो मैं बेहिसाब पैसे, जितनी मार्जिन मिल सकती थी मैंने मैक्सिमम मार्जिन से वो ट्रेड ले रखा था। मैं बहुत ही होपफुल था, मुझे ऐसा था कि इसी एक ट्रेड से मेरी कार जो आ जाएगी। मैं सेकेंड हैंड कार की प्लान कर रहा था, बट ऐसा था कि इसी एक ट्रेड से मेरा कार आ जाएगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन रिलायंस पावर की कोई मीटिंग थी, शायद
उनका एजीएम था या तो रिजल्ट डिक्लेरेशन था, कुछ बड़ा इवेंट था और मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैं ऑफिस में लंच टाइम पे था, तो मैं लंच करने घर आता हूँ, तो जैसे ही मैं ऑफिस से निकला हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट है 50,000 रुपये समथिंग या 30,000 रुपये समथिंग, जो भी मैंने आपको बताया था। घर आते आते वो पूरा प्रॉफिट ख़त्म हो चुका था और इवन मैं 1 लाख रुपए के लॉस में था। मैं देख के मतलब घबरा गया था कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर मुझे लगा नहीं नहीं, होता है ना कि हर यार अभी तो बस मार्केट क्लोज होने का है, एक्सपायरी ये सब जीरो हो जाएगा, एटलीस्ट लॉस तो कवर हो ही जाएगा। और उस डर में मैंने बस 2-3 मिनट और सोचने में लगाए होंगे, और जो उनका रिजल्ट आया या जो न्यूज़ आई है और जो स्पाइक आया है, एक 10 मिनट या 15 मिनट के उस झटके में मेरा पूरा अकाउंट साफ हो गया था। सोच सकते हो दोस्तों कि शादी को हुए कुछ दिन हुए हैं, अभी नई जिम्मेदारियां आई हैं और मैंने एक दिन में अपनी पूरी इनकम, पूरी सेविंग तो गंवा ही दी, इवन जो लोन का पैसा मैंने उठाया था वो भी सारा गंवा दिया। 1 घंटे पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने लिए कार लूँगा और उस 1 घंटे के बाद मुझे ये नहीं पता था कि अगले महीने में घर का खर्च कैसे चलाऊँगा। सैलरी तो थी, पर मैंने जो ये पैसे लोन से उठाए थे, बैंक से उठाए थे, उसकी ईएमआई ही इतनी होती थी कि मेरी सैलरी का अप्रॉक्स 60% के आसपास वो ईएमआई बैठता। यानी कि आप सोच सकते हो कि अगले महीने मेरे पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचते, 60-70% ज़्यादा की ईएमआई बचती, यानी मैक्सिमम मेरे हाथ में 5 या 6 हज़ार रुपये बचते। अब आप सोच सकते हो एक शादीशुदा आदमी 5 से 6 हज़ार में घर कैसे चलाएगा। इवन तब जब मेरी मम्मी जो है वो चल नहीं सकती, उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उनके उनके मेडिकल का खर्चा, उनके मेडिसिन का खर्चा, शादी, ये वो, मतलब मैं ऐसा कांप गया था कि 2 दिन तो मैंने घर में किसी से ढंग से बात नहीं करी, किसी को बताया नहीं। फिर बहुत हिम्मत करके मैंने अपनी वाइफ को बताया, लेकिन वो भी पूरा सच नहीं बताया। जो लॉस हुआ था ना, मैंने उसका खाली उसको 20-30% बताया कि इतना लॉस हो गया यार, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके घर पे बात फैली, तो माँ ने बोले एक काम कर, कैसे भी करके करते हैं, बैंक का लोन उतार देते हैं कुछ सेल करके, गोल्ड वगैरह ये वो। तो बहुत ख़राब टाइम था दोस्तों, उससे और ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो अब आप लोगों को इतना ही जानने की ज़रूरत थी और इससे ज़्यादा बोलना भी मेरे लिए ठीक नहीं है। पर ये कहानी मैं आज आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, 2 रीज़न है। पहला रीज़न, हार्ड रीज़न आप लोगों के लिए, कि जब भी आप मार्केट में पैसा लगाते हो, एक नए ट्रेडर हो, तो भाई पहले रिस्क मैनेजमेंट समझो। पहले समझो कि आपके पास जो पैसा है आप उसे बचा कैसे सकते हो, या अगर आपको उसको गंवाना है तो एक स्टेप बाय स्टेप गंवाओ और उतना ही गंवाओ जितना कि आप गंवाना अफोर्ड कर सकते हो। आज की जो मेरी थिंकिंग है ना, आज जो इस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, जिस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान करता हूँ, क्वांटिटी साइज डिफाइन करता हूँ, आज की डेट में ऐसा हो गया मेरा 1 SL 2 SL 3 SL जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले से डिसाइडेड है, बैक टेस्ट किया हुआ है, पता है कि यार चीज़ें इस तरीके से चलेंगी तो एक इन अ मंथ, इन अ 1 मंथ, इन अ 2 मंथ सारी चीज़ें मैनेज होकर के इवन 6% 7% के प्रॉफिट में, 10% के प्रॉफिट में मैं आ सकता हूँ। तो यार 2 चीज़ें, पहला तो एक रियलिस्टिक प्रॉफिट की अप्रोच रखो कि भाई शेयर मार्केट में 5 से 6%, 10% महीना कमाना है। आते हैं कई सारे मंथ ऐसे आते हैं जिसमें पैसा डबल भी हो जाता है, पर वो मंथ या वो टाइम पीरियड हर महीने नहीं होता है, साल में 2 बार 3 बार कभी आता है ऐसा टाइम, पर उसके लिए आपको कंटिन्यू ट्रेड करना पड़ेगा। आपको नहीं पता वो दिन कब आएगा, उसके लिए आपको रोज ट्रेड करना पड़ सकता है, आपको रेगुलर ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन कब करोगे? अगर आपके पास पैसे होंगे तभी ना। तो गाइज, स्ट्रैटेजी से पहले माइंडसेट पर फोकस कीजिए, स्ट्रैटेजी से पहले रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए और प्रॉफिट के पहले लॉस के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर लॉस हो गया ना, जैसा लॉस मैंने किया था, तो आपकी ज़िंदगी बहुत गंदे तरीके से बदल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने मेरी ज़िंदगी के 3 साल, उस एक लॉस ने मेरी ज़िंदगी के 3 साल मेरे से ले लिए। उन 3 सालों में मैं अपने फ्यूचर को लेके, अपनी वाइफ को लेके कभी कुछ प्लान नहीं कर पाया। इवन ये बोल सकते हो कि लास्ट ईयर तक
हमारे शादी के बाद से लेकर के लास्ट ईयर तक मैं अपने पैसों से, शायद मैंने उसको आज तक एक गिफ्ट भी नहीं दिया होगा, कहीं घुमाने नहीं लेके जा पाया मैं उसे, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। बट थैंकफुल कि वो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उसकी और मेरे बीच में, हमारी लव मैरिज है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, समझती अच्छे से मुझे। इवन फिर उसने भी जॉब शुरू करी, हमने मिल के घर संभाला, फाइनली अब जाके चीज़ें अच्छी होने लगी है। तभी हम शादी के बाद पहली बार, और मैं तो शायद मेरी लाइफ में पहली बार कि इस तरीके से बाहर निकला घूमने के लिए, हम पचमढ़ी घूम के आए, उसकी व्लॉगिंग भी करी, बढ़िया व्लॉग वाले चैनल पर पे वो की वीडियोस डली हुई हैं। तो अब लाइफ जाके सेट हो रही है, पर ये अभी तक मैं काफ़ी ग्रो कर चुका होता अगर मैं वो गलतियाँ नहीं करता। तो मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करें। तो गाइस, पहले रिस्क मैनेजमेंट पे काम कीजिए, पहले मनी मैनेजमेंट पे काम कीजिए, पहले साइकोलॉजी पे काम कीजिए। सेटअप जो है वो आप आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं ही इस चैनल पर डालूंगा, पर पहले आपके माइंड को रेडी करूंगा, फिर सेटअप दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।